A very warm and fresh good morning, all of you. How's you all, everyone? I hope you are all fit and fine at your homes. So, today in this lecture, we will take our chapter number 13, that is our water resources. Okay, now everyone just see the hard words of this chapter. So, first word is Mawsynram. MAWSYNRAM, Mawsynram. ये एक प्लेस का नाम है. ओके, क्या नाम है? MAWSYNRAM, Mawsynram. Second word is perennial. PERENNIAL, पेरिनियल. पेरिनियल का मतलब क्या होता है? ऐसे रिवर्स जो पूरे ईयर ही फ्लो करते हैं, उनका मतलब होता है पेरिनियल. ओके. थर्ड वन इज ओरिजिनेट. ORIGINATE. ओरिजिनेट का मतलब होता है कि जो नेचुरली होते हैं, जैसे उत्पन्न होना, हम हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? उत्पन्न होना. जो नेचुरली होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनेट. फोर्थ, सैंपो. इन दिस TSANGPO, सैंपो. इन दिस द लेटर T is silent. TSANGPO, सैंपो. Fifth one is estuaries. ESTUARIES. एस्टुरीज का मतलब क्या होता है कि दो रिवर्स है, उनका अगर वो दो रिवर्स एक जगह पर मिलती है और फिर एक ही साथ में अगर वो फ्लो करने लगती है, तो जो ये यहाँ पे रिवर का माउथ मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? एस्टुरीज बोलते हैं. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल यानी जो हमारे इंडिया का ट्रेडिशंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रेडिशनल यानी परंपरा. ओके. TRADITIONAL, ट्रेडिशनल. ओके. सेवेंथ वन इज इंसर्टेड. INSERTED. इंसर्टेड का मतलब होता है कि किसी चीज़ में कुछ इंसर्ट करना, यानी उसमें डालना. जैसे पेन में हम कैप डालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लीज इंसर्ट द कैप इन द पेन. ओके. एट वन इज होलो. HOLLOWS, होलोज यानी खाली. नाइन्थ इज नॉन पोरस. NONPOROUS. नॉन पोरस मीन्स नॉट अलाउइंग लिक्विड और एयर टू पास थ्रू इट, यानी उसमें से ना ही एयर पास हो सकती है ना लिक्विड पास हो सकता है. अंडरस्टूड एवरीवन? सो दीज आर द हार्ड वर्ड्स ऑफ द चैप्टर. आई रिपीट वंस अगेन. Mawsynram. Second is perennial. Third is originate. Fourth is sampo. Fifth one is estuaries. Sixth one is traditional. Seventh one is inserted. Eighth one is hollows. And ninth one is non-porous. Understood everyone? Now everyone just see, we will move to the chapter our water resources. Okay. See where I am reading, just put your fingers. Water is our basic need and we cannot live without it. जो वाटर है वो क्या है? हमारी बेसिक नीड है. बेसिक नीड यानी वो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसको हम बोलते हैं बेसिक नीड. एंड वी कैन नॉट लिव विदाउट इट. इसका मतलब है हम पानी के बगैर नहीं रह सकते हैं. वाटर इज़ आवर बेसिक नीड एंड वी कैन नॉट लिव विदाउट इट. प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर. प्लांट्स और एनिमल्स को क्या चाहिए? वाटर चाहिए. एज दे टू कैन नॉट लिव एंड ग्रो विदाउट इट. और अगर प्लांट्स और एनिमल्स को अगर वाटर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे?
एनिमल और प्लांट्स लिव और ग्रो नहीं कर पाएंगे बिना वाटर के। ओके, आर एग्रीकल्चर डिपेंड्स अपॉन वाटर। हमारा एग्रीकल्चर किसके ऊपर डिपेंड करता है? वाटर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सम ऑफ द मेजर यूजेस ऑफ वाटर आर, मेजर यूजेस यानी कुछ ऐसे जिसमें पानी सबसे ज़्यादा यूज में आता है, वो कौन से हैं? ड्रिंकिंग, कुकिंग, फूड, वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स। मतलब ड्रिंकिंग पानी पीने में काम आता है, कुकिंग में भी काम आता है, वॉशिंग क्लोथ्स में भी हमें पानी की ज़रूरत होती है और यूटेंसिल्स में भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। ओके, वंस आई रिपीट अगेन, see, water is our basic need and we cannot live without it. Plants and animals need water as they too cannot live and grow without it. Our agriculture depends upon water. Some of the major uses of water are drinking, cooking food, washing clothes and utensils. Okay? Now our next topic is sources of water. Okay, sources of water यानी पानी हमें कहाँ से मिल सकता है। If we look at the world map, we find that ocean cover almost 70% of our Earth's surface. अगर हम वर्ल्ड के मैप पे देखें तो हम क्या देखेंगे उस पर कि जो हमारा इंडिया यानी हमारे जो ओशियंस है उसने हमारे इंडिया का 70% अर्थ सरफेस को कवर करके रखा है। बट दिस वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस। लेकिन जो पानी होता है वो हमारा जो 70% कवर किया है अर्थ ने, वो पानी ड्रिंकिंग और दूसरे पर्पसेस में काम नहीं आता है क्योंकि वो सॉल्टी होता है, क्योंकि उसमें नमक होता है। ओके, द वाटर वी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस इज कॉल्ड फ्रेश वाटर। जो पानी हम पीने में काम लेते हैं या अदर पर्पस में काम लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर बोलते हैं। ओके, द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर लिमिटेड, यानी जहाँ से हमें फ्रेश वाटर मिलता है, जिस सोर्स से हमें फ्रेश वाटर मिलता है वो जगह इंडिया में बहुत ही लिमिटेड है। द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर, यानी मेन सोर्स है फ्रेश वाटर का कौन सा है? रेन, रिवर्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स। ओके, ये सारे सोर्सेज हैं हमारे पास जिससे हमको फ्रेश वाटर मिलता है पानी पीने के लिए। ओके, वंस अगेन I repeat, sources of water. If we look at the world map, we find that ocean cover almost 70% of our Earth's surface, but this water cannot be used for drinking and other purposes as it is salty. The water we use for drinking and other purposes is called fresh water. The sources of fresh water are limited. The main sources of fresh water are rain, rivers, wells and tube wells, glaciers and ice sheets. Understood everyone? I hope you all are getting. Okay? Now see the do you know. The Dead Sea is a salt lake or an inland sea in the Jordan Valley. इसका मतलब है जो एक डेड सी है वो क्या है? एक सॉल्टी लेक है। सॉल्टी यानी नमक वाला लेक है। और एन इनलैंड सी इन द जॉर्डन वैली। जॉर्डन वैली में जो डेड सी है वो सॉल्टी है और इनलैंड सी है। अंडरस्टूड? इट हैज़ द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट कंटेंट इन द वाटर। ये एक ऐसा लेक है या ऐसा सी है जहाँ पे
ये एक ऐसा सी है जहाँ पर सॉल्ट का कंटेंट यानी बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा नमक होता है पानी में, तो इसका सॉल्टी कंटेंट होता है, तो हम इस पानी को पी भी नहीं सकते हैं। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट इज रेन। अभी जो सोर्सेस है हम वो पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट वाला सोर्स है रेन। अब हम रेन के बारे में पढ़ेंगे। आर मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन, यानी जो हमारा सबसे पहला और मेन सोर्स है पानी के लिए वो कौन सा है? रेन है। इन इंडिया वी हैव ओनली 4 रेनी मंथ्स, दैट इज जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। यानी हमारे इंडिया में मेन सोर्स जो है पानी का वो क्या है? रेन। और सिर्फ इंडिया के पास सिर्फ 4 ही रेनी मंथ्स होते हैं। कौन कौन से? जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, जिसमें बारिश होती है। द रेन इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंट्री। जो रेन है हमारी इंडिया को इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं किया है कंट्री में। मौसिनराम is in Meghalaya receives the highest rainfall in the world। जो मौसिनराम है, मैंने आपको हार्ड वर्ड्स में बताया था ना कि ये एक जगह का नाम है। इन मेघालय रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, वो सबसे हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है वर्ल्ड में। ओके, आई रिपीट वंस, आवर मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन। In India, we have only 4 rainy months, that is June, July, August and September. The rain is not evenly distributed throughout the year. Mawsynram in Meghalaya receives the highest rainfall in the world. Okay, ये मौसिनराम कहाँ पे है? मेघालय में। उसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होती है। वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है? मौसिनराम। ओके, नाउ सी नेक्स्ट पार्ट इज रिवर्स। अब हम रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, रिवर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स की रिवर्स होती है। फर्स्ट होती है पेरिनियल रिवर, सेकेंड होती है सीजनल रिवर्स। ओके, फर्स्ट पेरिनियल रिवर। These rivers flow throughout the year as they originate from glacier। जो ये पेरिनियल रिवर्स है, मैंने आपको बताया था ना, जो पूरे साल यानी थ्रू आउट द ईयर तक ही फ्लो करती रहती है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर। वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ से निकलती है? ग्लेशियर में से। द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल। जो हिमालयन रिवर्स है वो क्या होते हैं? पेरिनियल होते हैं। द ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स फाउंड ऑन द हाई माउंटेन्स प्रोवाइड वाटर टू दीज रिवर्स। जो ग्लेशियर्स होते हैं वो या आइस शीट्स होती, बर्फ़ जमी हुई होती है हाई माउंटेन्स पे, वो ही हमें क्या प्रोवाइड करती है? इन रिवर्स को, जो पेरिनियल रिवर्स है उनको वाटर प्रोवाइड करती है। ओके, वी हैव 3 रिवर सिस्टम्स। हमारे पास इंडिया में 3 रिवर सिस्टम है। आई रिपीट, these rivers flow throughout the year as they originate from glaciers. The Himalayan rivers are perennial. The glaciers and ice sheets found on high glaciers and ice sheets found on high mountains provide water to these rivers. Okay, now first system of river is the Indus and its tributaries. Okay, इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर लेक। जो इंडस है वो कहाँ से निकलता है? मानसरोवर लेक से। द झेलम, चेनाब, रावी, बीस एंड सतलज आर इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये सब इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज है। किसकी? इंडस की ट्रिब्यूटरीज है। ओके, इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर लेक। द झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलज आर इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये सब इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज है। अंडरस्टूड एवरीवन? आई रिपीट वंस अगेन, इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर लेक। द झेलम, चेनाब, रावी, बीस एंड सतलज आर इट्स
tributaries. Okay. Now the next river is the Ganga and its tributaries. The Ganga originates from the Gangotri glacier. जो गंगा है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यानी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती। ग्लेशियर कहाँ होता है, जहाँ पे आइस की चट्टान होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लेशियर बोलते हैं। द यमुना इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी। जो गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी क्या है, यमुना जो है वो गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी है। इट फ्लोज थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। वो कहाँ से फ्लो करती है, नॉर्दर्न प्लेन से बे ऑफ बंगाल तक। द सुंदरबन डेल्टा, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कौन सा है, जो जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, उस दोनों के मिला के कौन सा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। ये आपने पहले भी सीखा था ना, सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। These rivers irrigate the northern plains and make them fertile. ये जो रिवर्स है जो वो नॉर्दर्न प्लेन्स को इरिगेट करती है, यानी पानी डालती है, तो उससे क्या होता है कि जो लैंड है वो क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। ओके, आई रिपीट वंस अगेन, द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। द यमुना इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी। It flows through the northern plains into the Bay of Bengal. The Sundarban Delta, Ganga and Brahmaputra Delta is the largest delta in the world. These rivers irrigate their northern plains and make them fertile. Okay everyone, I hope you all are getting. Okay, now see the third one, the Brahmaputra and its tributaries. The Brahmaputra originates from Mansarovar Lake. See, गंगा कहाँ से ओरिजिनेट करती है, यमुना एंड गंगोत्री से। तो अभी ब्रह्मपुत्र कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर लेक से होती है। फ्लोइंग थ्रू तिब्बत इट एंटर्स इंडिया एंड जॉइंस द गंगा इन बांग्लादेश। तो इससे क्या होता है, ये कहाँ पे फ्लो करती है, तिब्बत में, फिर ये इंडिया में एंटर होती है और क्या करती है, बांग्लादेश को ज्वाइन कर लेती है। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। ट्रांस हिमालयन रिवर्स Indus, Satluj and Brahmaputra originate from the other side of the Himalayas and then enter India. See, ये वाला जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, मानसरोवर लेक से। फ्लोइंग थ्रू तिब्बत इट एंटर्स इंडिया। पहले ये तिब्बत में फ्लो होती है, फिर उसके बाद ये इंडिया में एंटर हो जाती है एंड जॉइंस द गंगा इन बांग्लादेश। फिर उसके बाद क्या ज्वाइन हो जाता है, ये कहाँ पे ज्वाइन हो जाती है, बांग्लादेश में गंगा के साथ में ज्वाइन हो जाती है। ट्रांस हिमालयन रिवर्स कौन से हैं, इंडस, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र। ये ट्रांस हिमालयन रिवर्स है, ओरिजिनेट फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द हिमालय। ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, हिमालय के दूसरे साइड से ओरिजिनेट होते हैं एंड देन एंटर इंडिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये इंडिया में एंटर करते हैं। Okay everyone, now everyone just see, we have completed this. See the fact, normally 1 liter of sea water contain 35 gram of salt. क्या होता है, जो 1 लीटर सी वाटर होता है वो क्या कंटेन करता है, 35 ग्राम ऑफ सॉल्ट कंटेन करता है। The Brahmaputra is called Sangpo in Tibet. तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या बोलते हैं, Sangpo. In this the word T is silent, so हमें इसको कैसे बोलना है, Sangpo. Okay, so we had completed the topic perennial rivers. In the next lecture we will take the seasonal rivers. Okay, so everyone, you have to revise the whole chapter, this one and this one, you have to revise this, okay, at your homes. Okay, till that, bye and have a nice day students.